कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का हिंदू है, जो हत्यारा भी है, बलात्कारी भी है, यानी कहीं ना कहीं उसकी प्रवृत्ति जो है उस पर निशाना साध रहे हैं। प्रभु श्री राम ने अवतार लेने के बाद में अपना देव रूप सबसे पहले माता कौशल्या को दिखाया था। फिर माता कौशल्या के निवेदन पे वे नर रूप में आए थे और अपनी माँ को वचन दिया था कि माता आज से मैं नर लीला करूंगा। तो ये जो भी विवाद हो रहे हैं, मेरे प्रभु राम के विषय में जो चर्चाएं या दुष्चर्चाएं हो रही है, इसे मैं प्रभु की एक नर लीला मानता हूँ। जब प्रभु कुछ करना चाहते हैं, उसके पहले वे अपनी नर लीला करते हैं। मैं आपको रामायण के एक चौपाई से ऐसे विधर्मियों को एक संकेत देना चाहता हूँ। त्रिजटा ने माता जानकी से कहा था, अपनी सारी राक्षसियों से कहा था, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। और आज के संदर्भ में विकल हो सीते राम भक्तों के मारे, तब जाने सु सत्ता के सारे वारे न्यारे। जय हो। तो देखिए, सियासत केंद्र में रखकर हिंदुओं को की जा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर स्वामी श्री विष्णुदास जी। स्वामी जी, क्या हिंदुओं को बांटा जा सकता है? देखिए, जल की धारा को बांटा जा सकता है क्या? अगर जल की धारा को नहीं बांट सकते हैं तो हिंदू को कैसे बांट सकते हैं? और हिंदू एक जल धारा है, हवा का वेग को बांट सकते हैं आप क्या? आज जो ये अयोध्या में इतना जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया है, ये हिंदू देश का हिंदू है या बीजेपी का? देश राम जी का है और सारे राम जी के ही अनुयायी यहाँ आए हुए हैं, न बीजेपी के आए हैं न कांग्रेस के आए हैं। जो भी आया हिंदू भगवान के नाम पे आया है, राम जी के दरबार में दर्शन करने, राम जी की प्रतिष्ठा में आया है। और राम में सारा देश है, सारा विश्व है, सकल राम में जान करो। तो सनातन धर्म को बांटने की क्या कोशिश की जा रही है? बताइए, एक तरफ आज राम भक्त एकदम उमड़े हुए हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का हिंदू है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये राम भक्ति है या बीजेपी के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं? क्या हो रहा है अयोध्या में? ये तो ऐसे बोल रहे हैं अभी तो। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल अयोध्या में है? ये राम भक्ति का माहौल है, राम में है इस समय। पूरा हिंदुस्तान, इसके अलावा देश विदेश में सब जगह राम में हो रहा है। ये सारी राम की महिमा है और इसके राम के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या राम लहर को और इस राम भक्ति को पार्टियों में बांटा जा सकता है, राजनीतिक पार्टियों में बांटा जा सकता है? कतई नहीं बांटा जा सकता। जो राम का भक्त है वो राम का भक्ति रहेगा। आचार्य विनयानंद जी, क्या ये संभव है, जो जिस तरीके का चेहरा देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में आज जो उत्साह है उसको देखकर भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है? नम हो जा रही है कहने के बाद, वो पल देखने के बाद कि कल जितने भी संत आए थे, कल मैं भी वहां मौजूद था, वो पल भाव कर देने वाला था। वर्षों की प्रतीक्षा कल वह पूरी हो गई। शायद मैं ये कहूं कि जो ऐसी बातें कह रहे, एक अवसर मिला था, कम से कम आ जाते। अगर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा तो चलते चलते कि भगवान राम को केंद्र में मान करके देखा जाए तो भगवान राम ने निखाद राज को अपना बनाया, हम सभी स्वीकार करते हैं। भगवान राम को केंद्र मान करके देखा जाए तो भगवान राम ने विभीषण को अपना बनाया, दुनिया ने स्वीकार की। अगर यदि भगवान प्रभु राम ने अगर यदि मोदी को आमंत्रित किया है तो यह पार्टी क्यों स्वीकार नहीं करती? क्यों ऐसे भागों में ऐसे पक्षों में बांटने का प्रयास करती है? हिंदुत्व तो एक ही है, बस एक ही राज भगवान राम ने। कहूं कि भगवान इस भारतवर्ष की एकता के नाम है राम, भारतवर्ष की अखंडता के नाम है राम। राम ने सबको जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं चलते चलते यह भी कहूं कि संत किसी पार्टी का नहीं होता, संत सांप्रदायिक नहीं होता है, संत तुलसी दल के होते हैं। हम सबरे तुलसी दल वाले हैं, तुलसी दल उठा के भगवान को चढ़ा दिया। मैं पुनः कह रहा हूं कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम सभी एक हैं, हम सभी सनातनी हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी कहती है वह सदैव विवादों से घिरी रहती है। प्राची जी।